भारत ने दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। पंजाब के मुताबिक इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर बहाव मुसलसल बढ़ने लगा। पानी की सतह 9 लाख क्यूसेक की इंतहाई खतरनाक सतह से भी तजावुज कर गई। खानकी के मकाम पर भी बहाव 6,57,511 क्यूसेक तक शदीद सैलाबी सूरत हाल पर पहुंच गया। दरिया सतलज में कंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कई देहात ज़ेर आब आ गए। मकानात और हज़ारों एकड़ अराज़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। सियालकोट जफरवाल नाला टेक पर मौजूद हंजली वाला पुल सैलाब के पानी में बह गया। बम्पर नाले में तो खियानी से नवाही देहात दादू, बरसाला, गोजड़ा, कोटला और पहाड़वी को खतरा लाहक है, जबकि दरिया सतलज हेड सुलेमानकी में पानी की सतह 1,335 क्यूसेक तक पहुंच गई। चिश्तिया के करीब दरिया सतलज में वक्फे से पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। बस्ती कमेरा समेत बस्तियों के हिफाजती बंद टूट गए। बुरेवाला में साहूका और मोलहेका आबादियां ज़ेर आब आ गईं। हमारी कैपेसिटी है। हमें इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चनाब में ये पानी रिवर प्लेन के अंदर से ही होता हुआ बिल आखिर पंजनद के मुकाम पे बाकी दरियाओं से जाके मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरा चैलेंज हमें रावी की सूरत में दरपेश है। जसर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ्लो है वो 2,40,000 के करीब है और वहाँ से ये पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा, शादरा के मुकाम से। दरियाओं में 38 साल बाद इतना पानी आया है। दरिया के किनारों को पूरी तरह खाली करा लिया है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आज रात शाहदरा के मकाम से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। कल दरिया रावी चनाब में चंद घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का रैला आया। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक सैलाबी रैला इस वक्त खानकी के मकाम से गुजर रहा है। खानकी हेडवर्क से पानी चंद घंटों में गुजर जाएगा। सैलाबी रैले से स्ट्रक्चर को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। पंजाब हुकूमत ने दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस पाक फौज से मदद मांग ली। महकमा दाखिला पंजाब ने 6 अजला में फौज की तैनाती के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को मरासला भेज दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिविल इंतजामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया। ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू, 111, 222, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही अलर्ट। भारतीय आबी जारियत के बाद सिखों का मुक़द्दस और तारीखी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा ज़ेर आब आ गया। करतारपुर में सैलाब की वजह से 200 से 300 लोग फंसे हुए हैं। पाक फौज ने रेस्क्यू और रिलीफ का काम शुरू कर दिया। लोकल इंतजामिया के साथ मिलकर पाक फौज फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए मुतहरिक है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, क्लाउड बस्ट और सैलाबी रेले। दरिया सिंध में कुड्डू और सखर बैराग से सुपर फ्लड टकराने का इम्कान। दरिया चनाब, रावी, सतलज और दरिया झेलम में सैलाबी सूरत हाल ने सिंध के लिए खतरे की घंटी बजा दी। महकमा पाशी सिंध के मुताबिक दरिया सिंध में कुड्डू बैराज पर अगले चंद दिनों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरिया सिंध में पानी की सतह 10 लाख क्यूसेक से तजावुज कर सकती है। सुपर फ्लड से दरिया सिंध के हसास हिफाजती बंदों और पुश्तों को खतरात लाहक। हमने इस मानसून पीरियड के शुरू में बताया था कि अब हम तकरीबन 8वें स्पेल से, जैसे अभी हमने जिक्र किया, उससे गुजर रहे हैं और ये वो आखिरी मरल हैं। जैसे आप हमारे पीछे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये वो हैं इलाके के जिसमें आइंदा आने वाले 2 दिनों में शायद ज़रूरत से ज़्यादा या उनको हमारी जो प्रेडिक्शन हैं उसमें थोड़ा डेंजरस लेवल से ज़्यादा बारिशों का अंदेशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों के बाद की सूरत हाल पर इजलास। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा ने बताया कि वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। अता तारण ने कहा, वज़ीर आज़म ने अहकाम जारी किए हैं कि दरिया सतलुज और दीगर मकामात पर लोगों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करके उनकी देखभाल की जाए। मुसद्दिक़ मलिक बोले, मशरक़ी दरियाओं में तुग़यानी है, अमली इक़दामात कर रहे हैं।
जो है वो किसी एक पाकिस्तानी रहनुमा का जापान का ये दौरा था और ये जापानी हुकूमत की दावत पर चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ तशरीफ़ लेके गई थी। कोई वज़रा आला जो है वो जापान नहीं गए। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो गालिबन वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको ये जो है वो ऑनर मिला। ये लहदा बात है कि जिनको जनवरी जापान का सरहद पता नहीं चलती थी, ज़ाहिर है उनको तो किसी उनको हालात से उनका कोई लेना देना होता नहीं। मरीम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जो जापान के सरकारी दौरे पर गईं, जहां सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा रखा। तनकीद करने वाले पाकिस्तान की तरक्की से खुश नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी कहती हैं कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की तैयारी की गई। मुताल्लिक़ा इदारे सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरिया सतलुज के अतराफ से 18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। सियालकोट में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शदीद बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में बारिश का 49 साल रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट के मरकजी इलाकों और गिरदोनवाह के तमाम इलाकों में पानी ही पानी है। शहर में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। बारिश के बायस वापडा के बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीकी में डूब गए। रेस्क्यू 1112 और जिला इंतजामिया ने मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिए, जबकि आवाम को नशीबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया बारिशों सैलाब से मुतासर अफराद के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। इब्तदाई रकम मुतासर अफराद की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जारी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा का एक आला सतह वफ़द सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेगा ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। मज़ीद इमदाद भी हालात के मुताबिक फराहम की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में बेशतर मकामात पर, जबकि वलाई खैबर पख्तूनख्वा ज़िला वस्ती और जनूबी पंजाब और शुमाली मशरक़ी जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शदीद बारिश से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 30 अफराद जाम बहक हो गए। बारिश से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे और दफातर बंद कर दिए गए। सैलाब से मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी और मुल्हिका पहाड़ी इलाके में 368 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मानसहरा में जीप नाले में जागिरी, हादसे में 4 अफराद जाम बहक। कोलाई पालस के करीब हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। जाम बहक होने वालों में खातून और बच्ची भी शामिल हैं। जीप में 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मअतल रहने के बाद आज से बहाल हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा से रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस शाम तक कोयटा पहुंचेगी, जबकि कराची से आने वाली बोलान मेल कल कोयटा पहुंचेगी। बारिशों की सूरत हाल के बाद ट्रेन सर्विस 2 रोज़ के लिए मअतल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ने 129 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सियासी कमेटी के एलानिये के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को PTI अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। नाअहल अरकान के हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब का बॉयकॉट किया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत और सरकारी मशीनरी के जोर पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है, मगर पंजाब में अवामी फैसले से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये रवैया सियासी मुनाफिकत और 2 नंबरी की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ट्वीट कहा कि जहां धांधली का सहारा मैसर हो वहां पर इंतखाबी शौक और जहां अवाम का फैसला यकीनी हो वहां पर बाइकआउट, यही इनकी असल सियासत है। ये इलेक्शन नहीं बल्कि अपनी मर्जी का खेल है। मलीर मिल्लत टाउन में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। 5 साला बच्चा जान बहक, वालिद जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर फरार, क्लीनर गिरफ्तार। ओन मोहम्मद वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। अल-फलाह पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। ट्रैफिक पुलिस कराची का बड़ा ऐलान, चौराहों पर भीख मांगने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की गई। बसों की छत पर भी सफर करने पर सख्त पाबंदी होगी। रिक्शा और चिंची बगैर नंबर प्लेट सड़क पर नहीं चल सकेंगे। लाइसेंस, हेडलाइट और साइड मिरर ना होने पर मोटरसाइकिल जब्त होगी। झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती ज़िंदगी का इस्तारा हैं। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का झीलों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा खुशाब, कलर कहार और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अवलीन तरजीह है। पंजाब सयाहती तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ ना यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के असासों की वैल्यूएशन का अमल शुरू कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक वैल्यूएशन का मकसद फ्रेंचाइज और कमर्शियल राइट की मालियत तय करना है। पीएसएल की नई टीमों की कदर का तयन भी किया जाएगा। वैल्यूएशन का अमल 5 हफ्तों में मुकम्मल होगा। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर के मुताबिक यह अमल शफाफियत से मेरिट पर फैसलों की जमानत है, जबकि पीएसएल दुनिया की नुमाया लीग्स में जगह बना चुकी है। एशिया कप जैसे बड़े इवेंट के लिए बाबर आजम को टीम में देखना चाहता था, लेकिन अब जब वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है तो मौजूदा खिलाड़ियों के पास अपनी सलाहियतें साबित करने का बेहतरीन मौका है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का मारूफ स्पोर्ट्स वेबसाइट को इंटरव्यू, कहा मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर टेस्ट सीरीज खेली जाए। ये एक तारीखी लम्हा होगा। थर्ड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ने यूएस ओपन टेनिस में पहली रुकावट अबूर कर ली। एलियाना रोबेको को स्ट्रीट सेट में जेर किया। अमेरिका की टॉमी पॉल ने भी दूसरे राउंड में कदम रख दिए। विमेन सिंगल में अमेरिका की कोको गॉफ और जापान की नाओमी ओसाका ने हरीफों को मात देकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लिश लीग कप में वुल्व्स ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड ने बोरनमाउथ के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। और कॉलेज की तालिबा का खतरनाक कातिल से सामना, खौफ और दहशत से भरपूर मूवी नाइट ऑफ द रैपर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।